हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 5 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 5। अब देखिए बच्चों, बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। आपको एक ट्रायंगल के क्या दे रखे हैं बच्चों, ये वर्टेक्स दे रखे हैं और क्या फाइंड करना है, उसका एरिया। क्लियर है आपका। अब देखिए बच्चों, इसको समझते हैं प्रैक्टिकली अप्रोच से। तो मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के क्या दे रखे हैं बच्चों, आपको वर्टेक्स दे रखे हैं। एक है बच्चों 5,2 एंड एक है 4,-6 एंड एक है बच्चों 7,8। ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर उसके हमें तीनों ही क्या दे रखे हो बच्चों, कोऑर्डिनेट दे रखे हो, तो फॉर्मूला होता है उसका x1 एंड y2 माइनस y3 प्लस x2 एंड y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, तो हम रेंडमली किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 y3। अब देखिए बच्चों 1/2। अब देखिए x1 कितना है आपका 5, y2 कितना है आपका -6, y3 कितना है आपका 8, ठीक है जी, प्लस x2 कितना है आपका 4, y3 कितना है 8 साइन माइनस का, और y1 2 है, यहाँ आ जाएगा, प्लस का x3 कितना है आपका 7 एंड y1 कितना है आपका 2 साइन माइनस का, और y2 फिर अगेन क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले में इन 3 वर्टेक्स की वैल्यू क्या करना है बच्चों, पुट करना है। अब ध्यान से देखिए, 1/2 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 14, माइनस के 14 की 5 में करेंगे तो माइनस का आ जाएगा आपका 70। 8 में से अगर 2 कैंसिल किया, 6 4 जा कितना हो गया बच्चों 24 एंड 2 और 6 8 7 जा कितना हो गया आपका 56। तो ये हो गया आपका 1/2 और माइनस का 70 प्लस का 80 इक्वल टू 1/2 और माइनस का 70 प्लस का 80, तो कितना हो गया आपका 10 आ गया। इट्स मीन्स 5 स्क्वायर यूनिट। आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस। अब देखिए बच्चों, कार्टेशियन प्लेन पे x इक्वल टू -2 कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे होगा, तो ये लाइन यहाँ से पास हो जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -2 और y क्या होगा 0। अब दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई +5 आपका यहाँ पे हो गया और यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और ये 0, ये आपका सेंटर पॉइंट है। तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लिखा तो -2 है, बट जब बात करते हैं डिस्टेंस की तो क्या लेते हैं हमेशा पॉजिटिव। तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों 2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या आता है पॉजिटिव। इट्स मीन्स इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 5 और 2 कितना हो गया आपका 7 यूनिट। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द डिस्टेंस ऑफ 6, -8 फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए बच्चों, 6, -8 का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कितना है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए अब देखिए, ये आपका क्या है कार्टेशियन प्लेन, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये क्या है बच्चों आपका ओरिजिन है। ठीक है जी। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट है आपका 6, -8, तो ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है जी, 6, -8, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चों आपका 8 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका वो 6 है। तो अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको मिला लें इस पॉइंट को, तो ये क्या बन गया आपका बच्चों राइट एंगल बन गया। तो आपका जो इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस होगा वही आपका क्या होगा डिस्टेंस होगा। ठीक है जी। तो इट्स मीन्स हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं बच्चों, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। बट इतना लंबा मत कीजिए। तो जब भी आपको किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे,
रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास कोई कोऑर्डिनेट दे रखा हो उसका डिस्टेंस आपको किससे निकालना है, ओरिजिन से निकालना है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है जी। तो कितना हो गया बच्चों आपका 100 आ गया, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ द पॉइंट 1, x 5, 2 एंड 9, 5 आर कॉलिनियर देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बच्चों कॉलिनियर क्या होता है, कॉलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेख बिंदु। अगर आपके पास 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स हों और वो एक ही लाइन पे क्या कर रहे हों, लाई कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर हैं। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, 0 होता है, तो इट्स मीन्स पॉइंट्स क्या हैं आपके, कॉलिनियर हैं। ठीक है जी। देखिए 1, x 5, 2 एंड 9, 5, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, x2, y2, x3, y3। और जब पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है आपका, 0 होता है। तो देखिए जहाँ एरिया वहाँ क्या लिख देंगे हम, 0, 1/2। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, x1 कितना है 1, फिर ब्रैकेट लगा देंगे y2 कितना है आपका 2 एंड y3 कितना है आपका 5, फिर क्या आएगा आपका x2 कितना है 5, फिर y3 कितना है 5 माइनस y1 कितना है x प्लस x3 कितना है 9, फिर क्या आता है y1 कितना है आपका x एंड y2 कितना है आपका 2। ध्यान से देखिए 0 = 1/2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 25 -5x एंड ये हो जाएगा 9x -18। अब देखिए 1/2 तो यहाँ से गायब हो जाए क्योंकि इक्वल टू में क्या है 0 है। अब देखिए -3 माइनस का कितना हो गया 21 प्लस का 25 और माइनस का 5x प्लस का 9x प्लस का क्या हो गया आपका 4x। तो देखिए कितना आ गया आपका, ये हो जाएगा 4 प्लस का 4x, तो 4 को वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 5 क्या बच्चों, द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर 2, 4 एंड -3, -1। ये एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं और हमें इसकी क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। ठीक है जी। तो देखिए ये आपके पास एक सर्कल है और ये क्या है उसका डायमीटर, और ये आपका सेंटर हो गया। तो हम इसके पॉइंट्स को मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2, 4 एंड जो बी है उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -3, -1। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है ना सर्कल की, वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर दें, मतलब आधा कर दें, तो हमें क्या निकल जाएगी, उसकी रेडियस निकल जाएगी। तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो -3 -2 का स्क्वायर और -1 -4 का स्क्वायर, तो -3 -2 -5 का स्क्वायर प्लस का 25 एंड -1 -4 -5 का स्क्वायर प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका √50। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 और 5 का पेड़ तो बन गया, 5 तो बाहर आ गया और 2 कहाँ रह गया, अंदर। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी का डिस्टेंस, इट्स मीन्स सर्कल का डायमीटर। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगी हमारी रेडियस। तो हमारा आंसर क्या है 5√2/2 पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम x एक्सिस। अब देखिए बच्चों अगर हम शॉर्टकट करें तो अगर हमें किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस कहाँ से बताना हो, x एक्सिस से, तो y वाला जो पॉइंट होगा ना यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमें बताना हो किससे, y एक्सिस से, तो x वाला कोऑर्डिनेट आपका आंसर होगा। ठीक है जी। तो देखिए तो यहाँ पे हमें 2, 3 का जो डिस्टेंस बताना है, कहाँ से बताना है, x एक्सिस से, तो y की वैल्यू कितनी है 3, इट्स मीन्स डिस्टेंस कितना होगा आपका 3 यूनिट। सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5, -6 फ्रॉम द y एक्सिस। तो अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कहाँ से बताना है, y एक्सिस से,
तो x वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, आंसर। बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस को ऑलवेज क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका -5 है ना, ये आपका डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस और एरिया ऑलवेज क्या आते हैं, पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को समझ सकते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए 2,3 हमारे पास एक पॉइंट है, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ठीक है जी, ये आपका डिस्टेंस होगा x एक्सिस से, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका किससे, y एक्सिस से। और हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 3। तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो देखिए जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है बच्चों, देखिए 3 यूनिट, और इस P पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, 2 यूनिट। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे इस बात को कि जब भी हमारे पास कोई भी पॉइंट दे रखा है, उसका डिस्टेंस अगर हमें x एक्सिस या y एक्सिस से पूछा है तो हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेट है 6 और 7। अब मुझे 6,7 का डिस्टेंस बताना कहाँ से, मान लीजिए x एक्सिस से, तो मेरा आंसर कितना होगा बच्चों, 7 यूनिट। और अगर मुझे डिस्टेंस बताना किससे, y एक्सिस से, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 6 यूनिट। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 5 भी क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।